सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीबी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में। ये समझने में थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, बट आप सही से फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी आपको आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। सो आपको शेयर शेयर प्राइस जो होंगी वो आपको पता ही होंगी, बट आप सोच रहे होंगे कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। सो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं असेट माइनस लायबिलिटीज के हिसाब से। और आपको जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 और स्टेप 3 ये करके आप प्राइस टू बुक रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल जानते हैं असेट और लायबिलिटीज क्या होती है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं असेट क्या होता है। मतलब कंपनी किसी और कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी ली हो, या कंपनी ने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हो, या कंपनी के अकाउंट में बहुत सारा कैश हो। ठीक है, कंपनी के पास जमीन हो या कुछ प्रॉपर्टी हो, या कोई फैक्ट्री जो ओन करती हो, तो आप इसे असेट बोल सकते हैं। अब समझ लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, कंपनी के ऊपर किसी बैंक का कर्जा है जो उन्हें वो लौटाना है, या किसी संपत्ति को गिरवी रखकर कंपनी ने जो पैसा उठाया हो वो कंपनी को वापस करके अपनी जो प्रॉपर्टी है वो छुड़ानी हो, उसे आप लायबिलिटीज बोल सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम फिलहाल निकालते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास 100 रुपए की असेट है और 50 रुपए की लायबिलिटीज है, तो आपको असेट माइनस लायबिलिटीज करना होगा। ठीक है, आपको मिलेंगी बुक वैल्यू जो कि होंगी 50। जैसे असेट है 100 रुपए, उसको हम माइनस करेंगे 50 से, तो हमारी बुक वैल्यू निकल आएंगी 50। अगर कोई कंपनी बाय चांस डूब जाती है तो कंपनी के पास संपत्ति कितनी है और देनदारियां कंपनी पर निर्भर करती है। संपत्ति देनदारियां करा के आपको कितना पैसा मिलेगा, जैसा आपको पता ही होगा। जैसे आपको पता ही होगा किंग फिशर के बारे में। किंग फिशर की जो स्टॉक प्राइस थी वो 340 या 345 के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज वो 0 है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है पीबी रेशियो के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। तो हमने प्राइस टू बुक वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। हमने एक एग्जांपल में देखा था बुक वैल्यू हमारी 50 रुपए थी, अब हमें निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर, तो हमें इसे फार्मूले की मदद से निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइड बाय टोटल शेयर। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 शेयर है और हमारी बुक वैल्यू 50 थी, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसे डिवाइड करके जो रेशियो आएगा उसे हम बुक वैल्यू पर शेयर बोलेंगे, जो कि है हमारा 5। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना है मार्केट में उस शेयर की प्राइस क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल, आपके शेयर की प्राइस 20 रुपए चल रही है। आपने कुछ देर पहले बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाला था जो कि 5 था, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाय 5, जो कि आएगा 4 रुपए। ठीक है, तो यह निकालना इतना आसान है। इस रेशियो का मतलब यह हुआ कि 1 रुपए की नेट असेट के लिए आप आज कंपनी को 4 रुपए दे रहे, यानी आप 5 रुपए कमाने के लिए कंपनी का 20 रुपए दे रहे। ठीक है, तो आप सोच समझकर इन्वेस्ट करिए। तो आप इस फार्मूला को हर किसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आईटी कंपनी हुई, उनके पास असेट नहीं होता, एक ऑफिस रेंट पर ले लिया, 400-500 कंप्यूटर लैपटॉप ले लिया और एम्प्लॉयज को काम पर रख लिया, तो आप इन्हें असेट नहीं कह सकते। एम्प्लॉयज एंड रेंट वगैरह ये कंपनी का एक्सपेंस होता है, तो अलग बात है कि कंपनी को वो कमा के देते हैं। तो इनकी बुक वैल्यू जो रहेंगी वो हमेशा आपको कम दिखेंगी। अगर आप बात करेंगे टीसीएस इन्फोसिस की, तो इनकी बुक वैल्यू जो रेशियो मिलेंगी वो आपको काफी हाई मिलेंगी। आपको इसमें देखना है कि कंपनी के पास मतलब क्या असेट्स है, क्या प्रॉपर्टी है, या वो कुछ बॉन्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, किस तरीके से उनके पास एप्रिशिएटिंग असेट है या डिप्रिशिएटिंग असेट है। तो चलिए हम वो भी देखते हैं। जैसे बैंक है, उनके पास कैश रहता है, उनके पास काफी ज्यादा गोल्ड भी रहता है जो काफी जल्दी से लिक्विडेट होता है, जल्दी से बिक जाता है। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है जो कि लैंड ओन करती है, काफी आसानी से उन्हें बेच सकते हैं,
तो आप इसे एप्रिशिएटिंग असेट बोल सकते हैं। डेप्रिशिएटिंग असेट में कंपनी के पास समझो कुछ कार्स है, एक्सपेंसिव कार्स है, स्टील प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्रीज, मशीनरीज प्लांट या कोई और जो प्रोडक्ट है जो उन्हें बेचने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये इतने आसानी से उन्हें बेच नहीं सकते। अगर डिमांड रहेगी तो ही बिकेगा, अगर उनको डिमांड ही नहीं है तो वो कम से कम उनके आधी प्राइस में भी उन्हें बेचना पड़ सकता है। तो इन्हें आप डिप्रिशिएट असेट बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम और काफी रेशियो के बारे में पढ़ते रहेंगे। रिसेंटली हमने पीई रेशियो के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसे जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।